ये चुतिया राणे मंत्री है भाई, अरे चुतिया बोल रहे हैं मंत्री होगा ये भाजपा का, हमारा नहीं है। जैसे ये दो टुकड़ा कर दिया ना इसको, राणे तू तेरी सरकार मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। अगर तू मेरे सामने पड़ गया ना, संविधान का सम्मान तो करता हूं, लेकिन अपने नेता के सम्मान के लिए तेरा थोपड़ा भी बिगाड़ सकता हूं। नीतीश राव कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन है आपके नेता। ये हमारे नेता के पांव की धूली के बराबर भी नहीं है। ये अपना कद बढ़ाने के लिए भाजपा में, क्योंकि कद तो पहले ही इसका छोटा है, 1.5 फुट का है। पंजा देख ले भाई, हल्के में ना पहलवान है ये पंजा, हल्के में ना, ओवैसी का सिपाही हूँ। कि MIM पार्टी पे बैन लगा देना चाहिए फौरन, जिस तरह से PFI पे बैन लगा है। आदाब, सलाम, नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। जिस तरह से जो है नीतीश राणे भाजपा के नेता जो है बयान दिए कि असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी जो है आतंकवादियों की पार्टी है, आतंकवादियों की जमात है। सारे आतंकवादी के लोग जो है इसी पार्टी में हैं। इन लोगों का बस एक ही काम है, जिहाद फैलाना। इन लोगों का एक ही काम है जो देश में जो है माहौल ख़राब करना। सीधा जो अलकायदा और ओसामा बिन लादेन से तुलना किया गया है। कहा गया है कि ओसामा बिन लादेन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों एक ही है। ये लोग जो है शपथ तो लेते हैं संविधान की, लेकिन इनके मन में जो जिहाद होता है। पंडित मनमोहन झा गामा जी है, MIM के कद्दावर नेता। गामा जी, आज से तो आप भी जिहादी हो गए और आतंकवादी हो गए, क्योंकि आपके नेता को कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन है आपके नेता। ये हमारे नेता के पांव की धूली के बराबर भी नहीं है। ये अपना कद बढ़ाने के लिए भाजपा में, क्योंकि कद तो पहले ही इसका छोटा है, 1.5 फुट का है। कद पहले से ये 1.5 फुट का 1.5 फुटिया, जिसका कोई वजूद नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान करके ही अपना वजूद बनाता आया है। और इसकी औकात क्या है? हमारे नेता ने कहा भी था कि पॉकेट में रख के हैदराबाद लेके चला जाऊंगा तुझे। और नीतीश राणे तू तेरी सरकार मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। अगर तू मेरे सामने पड़ गया ना, संविधान का सम्मान तो करता हूं, लेकिन अपने नेता के सम्मान के लिए तेरा थोपड़ा भी बिगाड़ सकता हूं। नीतीश राणे का थोपड़ा बिगाड़ देंगे मनमोहन गामा। पंजा देख ले भाई, हल्के में ना पहलवान है ये पंजा, हल्के में ना, ओवैसी का सिपाही हूँ, सच्चा हूँ। हमारे नेता जब बात देश की आती है ना, हमारे हर कार्यकर्ता का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन ये गद्दार, इसके चेहरे का DNA कराओ, इसका DNA कराओ, इसका चेहरा देखो। क्या ये आपको हिंदुस्तानी नजर आता है? एक कंप्लीट हिंदुस्तानी की क्या पहचान? 5 फुट 6 इंच, कम से कम वो आर्मी में जाकर देश की सेवा कर सके। ये हमारे कमर के बराबर आ रहा है। ये कुर्ते में डाल दो तो साला गायब हो जाएगा ये। और हमारे नेता को आतंकवादी कह रहा, कितने शर्म की बात है। आखिर वो कह रहा है और सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। अरे वो कह रहे हैं कि आप लोग जो संविधान के शपथ भी लेते हैं, लेकिन मन में आप लोगों का जिहाद होता है। मनमोहन गामा के मन में जिहाद होता है। तिलक लगा के आप जिहाद करना चाह रहे हैं। जिहाद का मतलब क्या होता है? इस बेवकूफ से ये कोई पूछेगा कि जिहाद होता क्या है? जिहाद बुराइयों के खिलाफ होता है। जिहाद अच्छी चीज़ें लागू करने के लिए होता है। जिहाद, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की स्थापना के लिए अगर तुम्हें अपनों से लड़ना पड़े तो तुम लड़ोगे। वही काम जिहाद कहता है। जिहाद ये नहीं कहता कि तुम इंसानियत का कत्ल कर दो। जिहाद ये नहीं कहता कि तुम किसी के धर्म को गाली दे दो। जिहाद ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं, उस बुराइयों से तुम लड़ो और उस बुराई को ख़त्म करो। लेकिन उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? हमारा नेता अच्छा और सच्चा है साहब। हमारा नेता करोड़ों दिलों पे राज करता है। हमारा नेता वेस्ट सांसद का अवार्ड प्राप्त करने वाला नेता है। हमारा नेता जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। और हमारी पार्टी संविधान प्रदत्त है। चुनाव आयोग को यहाँ देखना होगा कि क्या वो मंत्री बनने लायक है, क्या वो चुनाव लड़ने लायक व्यक्ति है। अगर है वो, तो ऐसा व्यक्ति संविधान और देश के लिए खतरनाक है, जो देश के आपसी भाईचारा को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोई बकरी के बच्चा नहीं है, शेर का बच्चा शेर है।
शेर का बच्चा, सालार का बच्चा शेर है, शेर। और इनकी तरफ हर उठने वाली उंगली को तोड़ने की ताकत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता रखता है। लेकिन गामा जी, नीतीश राणे हिंदुत्व का चेहरा है महाराष्ट्र के, वो अगर कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है, तो तिलक लगाए हुए आप हिंदू भाई का बात नहीं मानिएगा? चूतिया है वो, हिंदू का ठेकेदार है, हम हिंदू नहीं है, हमको उससे सर्टिफिकेट लेना है। इस देश में संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है कि जो चाहे जहाँ चाहे जिस पार्टी में चाहे रह सकता है, उस जहाँ उसकी आस्था लगती हो। हमारी आस्था बैरिस्टर साहब में। राजनीति करने का दो ही पैमाना हो सकता है ना, या तो आपको लालच है या जनता की सेवा करने की भावना है। तो हम जनता की सेवा करने की भावना के साथ अपने नेता बैरिस्टर साहब की छत्र छाया में राजनीति करते हैं, और वो सत्ता की लोलूप होकर के दलाली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता है। और हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो जो हिंदू हो। लेकिन कह रहे हैं कि MIM पार्टी पे बैन लगा देना चाहिए फौरन, जिस तरह से PFI पे बैन लगा है और भी जो संगठन उस पर बैन लगा, उस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बैन लगाइए। देखिए हमारा डिमांड क्या है, हाँ। इसके बाप की भी ताकत नहीं कि हम पे बैन लगा दें। इसके बाप की भी ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रो बॉन्ड से चंदा नहीं आता है, हम कोई नाजायज़ काम नहीं करते हैं। लेकिन इन लोगों की पार्टी, ये लोग हर जगह नाजायज़ काम करते हैं। आज आप मुद्दा है कि नीट पेपर लीक हुआ, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इस पे चर्चा न होकर के आप देखो कि कहाँ चर्चा हो रहा है। ये हमारे नेता की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कृत्य को छुपाना चाहती है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे नेता का कद कितना बड़ा है। तो आप लोग भी तो जगह जगह बोल रहे हैं, आप अभी खुद बोल रहे हैं कि नीतीश राणे मिल जाए तो उसका भूत बना देंगे। भाई आप लोग खुद मारने भिड़ने के लिए तैयार हैं। कहे नहीं भाई, हमारे नेता को बोल देगा हम चूड़ी पहने बैठे हैं, हमारे नेता को बोलेगा हम पायल बांधे बैठे हैं। अरे होगा तेरा सरकार, होगा, आएगी तानाशाही तेरी, झेल लेंगे। तेरे जेल में तेरे दमन में इतना दम नहीं है कि तुम हमारे नेता को बोल जाओ और हम कार्यकर्ताओं को चुप रख दो, ये संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं आप लोग भाजपा के बी टीम है। अब बी टीम वाला ही आपको कह रहा है कि इन लोगों को बैन करिए। MIM पार्टी वैसी वालों को बंद कर दिया, आतंकवादी लोग हैं ये लोग। कलकत्ता का चुनाव हमने करीब से देखा है। नज़दीक में दिल्ली का चुनाव था, तीन सीटों पे हम चुनाव लड़ते हैं, 70 पे कांग्रेस लड़ती है। हारता कौन है और जीतता कौन है? हारता कौन है और जीतता कौन है, आप हमें बताएं। कौन हारा? दिल्ली की जनता हारी और सांप्रदायिक ताकत भारतीय जनता पार्टी जीता। जिताने वाला कौन? कांग्रेस। बिहार में हमने 6 सीट मांगा, जिसकी औकात नहीं 54 की, उसे तो डिप्टी CM बना रहा, हमें 6 सीट नहीं दे रहा। और आज बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस। आज वेस्ट बंगाल में जिसका 0 सन्नाटा है, कांग्रेस 1 सीट नहीं था और 294 सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ता है और वहां फिर सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? कांग्रेस। और बी टीम तुम हमें कहते हो? अरे हमारा और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता तो ऐसा है जैसे इस चूतिया का ये फोटो है ना, यही है चूतिया राणे, मंत्री है भाई। अरे मंत्री होगा ये भाजपा का, हमारा नहीं है। जैसे ये 2 टुकड़ा कर दिया ना, इसको 2 टुकड़ा किया तो ये किनारा हम है। हम कभी भूत बना रहे, कभी पोस्टर फाड़ रहे आप लोग। अब कमाले कर रहे हैं, सामने होता तो काका होता, का बतावे हम आपको। यानी कि इतना गुस्सा है, कमाल करते हो आप। जिस सांसद को वेस्ट सांसद का अवार्ड मिला हो, जो हमेशा देश हित में लोगों के लिए काम करता हो, जब बात मिशन सिंदूर की आती हो तो सबसे पहले पाकिस्तान मुर्दाबाद करने वाला कोई नेता होता है तो बैरिस्टर साहब होते हैं। और ये डेट फुटिया, इसको कितना फाड़ूं, है भी तो छोटा, है भी तो छोटा। देख ले तेरी औकात यही है, कहाँ तक तुझे रखूं। ये देख एकदम बराबर में ये आके टिकेगा। देख जूता से लतियार है एकदम आप। नीतीश राणे को कितना है ये? नीतीश राणे मुर्दाबाद है कि नहीं भाई? मुर्दाबाद। नीतीश राणे मुर्दाबाद है कि नहीं है? कहाँ रह गया ये? मुर्दाबाद। नीतीश राणे मुर्दाबाद, नीतीश राणे मुर्दाबाद। जी जूता से लतिया रहे हैं आप नीतीश राणे के पोस्टर को। हमारे नेता की तरफ उठने वाले हर
उंगली को तोड़ने की ताकत मजलिस का सिपाही रखता है। न हम किसी को गाली देते हैं। हमारा नेता क्या कहता है कि मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, मैं जुल्म के खिलाफ हूँ, जुल्मी के खिलाफ हूँ। अगर जुल्म करने वाला मुसलमान है और पीड़ित हिंदू है तो हम उस जुल्मी मुसलमान के खिलाफ खड़े होंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम गलत के खिलाफ हैं और थे और रहेंगे। लेकिन गामा जी, नीतीश राणे ने ये भी कहा कि वैसे ने आज तक अच्छा काम क्या किया है, उसने देश हित में कौन सा काम किया, बस आतंकवादी वाला काम करते हैं, माहौल खराब करते हैं। हमारा नेता संविधान बचे रहे, इसको लेकर निरंतर प्रयास करते रहे। हमारा नेता जब जब बात देश की युद्ध नीति की आई, देश की आर्थिक नीति की आई, सरकार को बेहतर सलाह देने का काम किया। हमारा नेता जब पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को लेकर, हिंदुस्तान की बात को पहुंचाना था, वो भी खास करके उन मुस्लिम कंट्रियों में जिनसे हमारा रिश्ता बेहतर रहा है, लेकिन मिशन सिंदूर प्रारंभ होने के बाद कहीं ना कहीं करवाहट सी थी। वहाँ जा कर के हमारे नेता ने सीना ठोक के कहा था कि मैं उस हिंदुस्तान में रहता हूँ जिस हिंदुस्तान में मंदिर से घंटा बजता है, मस्जिद से आजान होता है, हमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती है। और उसी हिंदुस्तान में जब ऐसा नफरती मंत्री पैदा ले उसी हिंदुस्तान में जब ऐसे नफरती लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करता है, तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए इन चूतियों के साथ। लेकिन